नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। काशीपुर के नगर निगम में काम कर रही जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही, जिसके कारण सभी कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। इसी से परेशान होकर सभी कर्मचारी नगर निगम के आगे इकट्ठा हुए और उन्होंने नगर निगम के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम उनकी सैलरी नहीं देता है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं यहाँ जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन में सुपरवाइज़र हूँ। मेरी ये सैलरी 3 महीने से नहीं मिली है और जितने भी कर्मचारी हैं 3 महीने से सैलरी सबकी रुकी पड़ी है। हमारा नगर निगम से यही कहना है कि हमारी कंपनी जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन का पेमेंट करें ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे चलाएं। 200 आदमी काम कर रहे हैं। कितने रुपए रुके हुए हैं या कितने करीबन महीने से 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में पेमेंट हमारा रुका हुआ है जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन का। 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी का रुका हुआ है, जिसके कारण कंपनी के पास पैसा ना होने के कारण हमारी लेबर को ना तो सैलरी मिल पा रही है, ना ही किसी चीज़ की मदद मिल पा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्राता क्षेत्र में इन दिनों अरबी मटर और अदरक की फसलों में नई बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी के चलते फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले से ही किसानों की कमर कोरोना वैश्विक महामारी ने तोड़ रखी है और अब यह बीमारी ने किसानों को परेशान कर रखा है। वही किसानों का कहना है कि इस बीमारी के कारण उनकी लाखों की फसल बर्बाद हो गई है। पूरे के पूरे खेत नष्ट हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। इस बार हमारे यहाँ कोरोना की मार और फसल की मार से किसान दो तरफ ये बीमारी से और फसल से झेल रहे हैं और फसल भी ख़राब हो रही है और मटरों में कीड़े लग रहे हैं और जो अरबी है इसके ऊपर के जो पत्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इसके नीचे फिर दाना नहीं लगेगा। सितारगंज के बघोरा गांव में बच्चों और अभिभावकों ने नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में आंखों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका अध्यक्ष का आरोप है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 22 मार्च से सभी स्कूल बंद है, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते निजी स्कूल संचालक आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों पर स्कूल फीस जमा कराने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल बंदी के दौरान की अभिभावक कतई कोई फीस जमा नहीं करेंगे और जब तक सरकार की ओर से नो स्टडी नो फीस का आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक वो ये लड़ाई जारी रखेंगे। है कि हमारा ये अभिभावकों का आंदोलन नो स्टडी नो फीस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में, शहर में सभी जगह अभिभावक जो है कि ऑनलाइन शिक्षा के तहत जो है कि प्रबंधक लोग जो हमसे मोटी फीस वसूल रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आज हम लोगों ने, आप ये देख रहे होंगे, आंखों पर पट्टी बांधकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर अभिभावकों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है और जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करे हुई है। आज हमारा ये आंखों पर पट्टी बांधकर जो है कि प्रदर्शन करने का ये संदेश था कि सरकार अपनी आंखें खोले और अपने आंखों पर पड़ी हुई इस पट्टी को हटाए और अभिभावकों की समस्याओं को देखे और तथा ऑनलाइन पढ़ाई में जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उसको समझते हुए जो अंडर कोविड-19 के जो 22 मार्च से जो ये लॉकडाउन और ये आज का समय जो गुजर रहा है, ये सारी फीस स्कूल की माफ़ कर दी। सितारगंज के कुंवरपुर सिसैया गांव में देर रात कुछ बदमाशों ने 2 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों की लिखित तहरीर के आधार पर नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाँ, ये अभी 2 दिन पहले कुंवरपुर सिसैया में एक विवाद हुआ था, वीडियो कोई वायरल हुई थी कि कोई बाबा जी उसमें नशा या बीड़ी पी रहे, उसको लेकर होटोक हुई और दोनों पक्षों में एक भूपेंद्र सिंह की तरफ से और एक है अवतार सिंह और चरणजीत सिंह, उनके बीच में विवाद हुआ और फिर वो लड़ाई में तब्दील हो गया और उसमें चरणजीत सिंह, अवतार सिंह और भूपेंद्र सिंह तीनों को चोटें आई हैं। एक पार्टी की तरफ से 323, 5,400, 506 और 307 IPC का मुकदमा कल कायम हो गया है। पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पाबो ब्लॉक के मुख्य बाजार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों पाबो बाजार में एक व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आए दूसरे व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। वहीं पौड़ी मुख्यालय के CMO ऑफिस में भी 2 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी कारण इन दोनों जगहों को सीज करने का फैसला किया गया है।
एक्चुअली में सीएमओ ऑफिस में जो एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको अभी हमने क्वारंटाइन में कर दिया है यहाँ पे GMBN गेस्ट हाउस में, और बाकी सीएमओ ऑफिस फ़िलहाल फ्यूमिगेट करके 2 दिन के लिए हमने बंद किया है। और पाबो में एक्चुअली में हमने एक पूल सैम्पलिंग करवाई थी जिसमें व्यापार संघ का जितनी दुकानें थी पाबो उनका कदम, उनमें से ही एक दुकानदार थे जो पॉजिटिव आए थे, उनके साथ के 3 हैं। उन सस्पेक्टेड को हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डोगस्ट्री में भेज दिया है, और बाकी अभी 2 और पॉजिटिव आए हैं उसी सैम्पलिंग के दौरान। तो उनमें से एक जो पेशेंट था वो अभी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट भी हुआ था, और वो हॉस्पिटल स्टाफ भी पाबो का उसमें एक्सपोज हो गया है। तो पाबो के हॉस्पिटल को भी शायद 3 दिन के लिए हम फ्यूमिगेट करके उसे सैनिटाइज़ करेंगे या बंद रखेंगे।